मायावती ने लिया बहुत बड़ा फैसला। पार्टी की छवि सुधारने के लिए उठाया ये कदम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनावों को लेकर हुंकार भरनी शुरू कर दी है। मायावती इन चुनावों को लेकर अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं। मायावती का ये फैसला उन तमाम मोदी विरोधियों पर भारी पड़ रहा है जो महागठबंधन बना रही हैं। महागठबंधन से दूरी बनाकर मायावती ने भले ही सभी विरोधियों को झटका दिया हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे बीएसपी को नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा होगा। मायावती यूपी और बिहार को लेकर तो अपना प्लान पहले ही जगजाहिर कर चुकी हैं। इसके अलावा 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जा चुकी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है। मायावती अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें कर रही हैं, नई रणनीति बना रही हैं और अपने खोए हुए कोर वोटर को फिर से वापस जोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसी बीच मायावती ने पार्टी की छवि को सुधारने के लिए भी कदम आगे बढ़ाए हैं। दरअसल कई ऐसे बसपा नेता हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उनसे दूरी बनाएंगी। अतीक मामले में जिस तरह से पार्टी की छवि खराब हुई, उनको इन चुनावों में मायावती सुधारने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में खबर ये मिल रही है कि बड़ा फैसला लिया गया है कि किसी भी आपराधिक छवि वाले नेता को इन चुनावों में बसपा की तरफ से टिकट नहीं दिया जाएगा। मायावती के इस फैसले की तारीफ हर तरफ हो रही है, लेकिन फैसले के साथ साथ क्या वाकई ग्राउंड लेवल पर इसका ध्यान रख पाना पार्टी के लिए इतना आसान होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि मायावती के तेवर बेहद आक्रामक हैं। हाल ही में मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर फटकारा था। सुनिए क्या कुछ कहा था मायावती ने। आपको उनके बयान के साथ छोड़े जा रही हैं। बाकी आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ती है। महाराष्ट्र स्टेट में अब ये सब कुछ हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि वहाँ अब राष्ट्रपति शासन लगाने की भी काफी मांग जोर पकड़ रही है। इसके अलावा पूरे देश में वह राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेसी शासित राज्य में तथा तेलंगाना स्टेट की सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में यहाँ खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहा शोषण तथा यहाँ भी बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व साथ ही गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी हो रहा उत्पीड़न आदि के विरुद्ध, अर्थात इन चारों राज्यों में इस वर्ष हो रहे विधानसभा आम चुनाव में इन जरूरी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ यहाँ चुनाव में उतर रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन सभी मामलों में यहाँ की जनता को जागरूक बनाने एवं चुनावी तैयारी के लिए भी बीएसपी केंद्रीय यूनिट ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को तथा इन चारों राज्यों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर व राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम को भी मुख्य तौर पर लगाया हुआ है, जो मेरे दिशा निर्देशन में यहाँ इसी महीने से
इन सभी जरूरी मुद्दों को लेकर पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए अपना चुनावी अभियान भी शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन चारों राज्यों में पार्टी के लोग यहाँ इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनावों में पार्टी व अपने हित में इनका जरूर लाभ लेंगे। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यहाँ ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही